कौवा और कौवी बहुत भूखे थे। वह भोजन की खोज में सुबह से उड़ रहे थे, परंतु खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ से जल्दी पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। फिर ऐसे ही उड़ते उड़ते वह थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वह भूख से मर रहे थे। फिर वहाँ एक चमत्कार होता है। वहाँ एक पक्षी अचानक से प्रकट होते हैं, जिसे देख कौवा और कौवी तो डर जाते हैं। कौन है जी आप, और ऐसे अचानक से यहाँ कैसे आ गए? मैं कोई आम पक्षी नहीं हूँ, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैंने देखा आप भूखे हो और मैं हमेशा ही मुसीबत में पक्षियों की मदद करता हूँ। भूखे हैं, बहुत भूखे हैं जादुई पक्षी जी, हम तो बहुत भूखे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया। सामने पहाड़ पर एक कुआं है, उस कुएं के पास एक पेड़ है। जाओ और उस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर कुएं में फेंक दो। गुस्सा न करना जादुई पक्षी, पर वह पत्ते को फेंकने से हमारी भूख कैसे मिटेगी? वह पत्ता कुएं में फेंकने के बाद आप अपने मन में जो भी सोचेंगे आपको मिल जाएगा। अगर कोई पक्षी लालच करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मीना पिए तो उसे सब कुछ कड़वा लगेगा, इसीलिए ज्यादा लालच नहीं करना। ऐसा कहते हुए वह जादुई पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है। कालू जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, इतने अच्छे काम तो हमने कभी किए नहीं, तो इतनी दया आ गई उस जादुई पक्षी को हम पर। आप जल्दी से चलो, हमें पहाड़ों के पास जाकर देखना होगा। पहाड़ों पर जाकर वहाँ देखते हैं कि वहाँ सच में एक कुआं है, जिसका पानी तो ऊपर तक दिख रहा था। कालू जी, वह जादुई पक्षी इसी पेड़ के पत्ते को फेंकने को कह रहा था। मैं फेंकती हूँ एक पत्ता। ऐसा कहते हुए गौरी उस पेड़ पर पेड़ का पत्ता तोड़ती है और उस कुएं में फेंक देती है, और कुएं से आवाज आती है। मुझे लगता है कोई ईमानदार और सच्चा पक्षी भूखा है। मांगो, क्या मांगते हो? कालू जी, ये तो सच है। कोई हमें एक विशाल आम दे दो, जो मीठा भी हो और रसीला भी। ऐसा कहते ही वह कुआं उन्हें एक बड़ा सा आम देता है। कालू जी, ये तो बड़े काम की शक्ति आ गई हमारे पंखों में। अब तो सारे पक्षियों को तरसा तरसा कर खाऊंगी ये आम। और हमें जब भी भूख लगेगी, हम इस कुएं में पत्ता फेंककर भोजन मांग लिया करेंगे। वो दोनों बहुत खुश थे। चलो कालू जी, अब इस आम को लेकर दूसरे पक्षियों के सामने जाकर खाते हैं। मुझे बहुत मजा आएगा जब दूसरे पक्षियों की चोंच में पानी आएगा। ऐसा वो कौवा और कौवी एक बड़ा आम लेकर वहाँ से वापस होते हैं। वे उस आम को एक पेड़ के नीचे रख देते हैं। इतना बड़ा आम देखकर दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू और गौरी, हम तो भूख से मर रहे हैं, और तुम्हारे पास इतना बड़ा आम कहाँ से आया? मैं तो अभी अभी आम के पेड़ से देख कर आया हूँ, वहाँ तो कोई आम नहीं है। ये तो एक आम है मेरे पास, इस तरह के और भी ढेर सारे फल हैं। अगर हमें खाते हुए देखना चाहते हो तो कल फिर यहीं आ जाना। कालू और गौरी, ये आम तो बहुत बड़ा है, आप इस आम में से थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दो। हम ये आम खा लें और फिर आम की गुठली तुम सब पक्षी खा लेना। ऐसा कहते हुए दोनों आम खाना शुरू करते हैं। कौवे यार, तुमने तो कई बार मेरा भोजन चुराया है, आज थोड़ा सा आम दे दो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कितना मीठा आम होगा ये, और रसीला भी। परंतु कौवे तो इधर उधर नहीं देखते, वे तो मजे से उस आम को खाए जा रहे थे। फिर सब पक्षी भूखे ही अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जब कबूतर मुझे
आम खाते हुए देख रहा था। अब तो हर रोज हम उन्हें दिखा दिखा कर खाएंगे। जंगल में रात हो जाती है, चिड़िया भी भूखे ही सो जाती है। आज तो कबूतर भी चिड़िया के घर में सोया हुआ था। चिड़िया, ओ चिड़िया, मुझे पता है आप भूखे हो। इस लालची कौवे को मैंने ही वह फल दिया था, परंतु वह कौवा तो बहुत ज्यादा लालची निकला। उसने आप में से किसी को भी वह फल नहीं दिया। आप सुबह पहाड़ों पर जाओ और वहाँ एक कुएं के पास वाले पेड़ में से पत्ता तोड़कर फेंको और फिर जो मांगोगे वही मिलेगा। मुझे तो आम खानी है, वही आम खानी है, मीठा और रसीला। मुझे बहुत भूख लगी है। चिड़िया, चिड़िया, क्या हुआ? कौन सा आम खाना है? कौवे का आम तो अब हमारे सपनों में भी आने लगा। चिड़िया भी जग गई थी। कबूतर भैया, मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि पहाड़ों के पास एक कुआं है जिसमें एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के पत्ते को फेंकने से हमें सब कुछ मिल सकता है। चिड़िया, सोचो, आप आम के सोचते सोचते सो गई थी, इसीलिए आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। परंतु भैया, मेरे दिल कह रहा है मेरा ये सपना सच है। हम कल सुबह होते ही पहाड़ों की दिशा में जाएंगे। अगर तुम्हें विश्वास है तो चले जाएंगे। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले रोज चिड़िया और कबूतर सीधे तोते के पास जाते हैं। तोता भैया, चलो, हमें पहाड़ों की दिशा में जाना है। वहाँ जाकर क्या करना है? तोता भैया, चले मेरे साथ, मैं आपको वहाँ जाकर सब बताऊंगी। ऐसे चिड़िया और कबूतर तोते को साथ लेकर पहाड़ों की दिशा में चले जाते हैं। ये सब वहाँ जाकर कुएं के पास बैठ जाते हैं। देखो कबूतर भैया, मैं ना कहती थी मेरा सपना जरूर सच होगा। चिड़िया और कबूतर, मुझे भी तो कुछ बताओ, यह सब क्या हो रहा है? कैसा सपना सच हुआ? तोते, बस थोड़ा इंतजार करो। और फिर चिड़िया पास वाले पेड़ से एक पत्ता तोड़कर उस कुएं में फेंक देती है। पत्ता फेंकते ही कुएं में से एक आवाज आती है। कोई सच्चा और ईमानदार पक्षी भूखा है, जो मुझे पता चल गया है। मांगो, आप मुझसे क्या लेना चाहते हो? ए अच्छे कुएं, हमें भूख लगी है, हमें खाने को मीठे मीठे आम दे दो। आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। फिर वह कुआं उन्हें मीठे मीठे आम दे देता है, जिन्हें देख तोते तो खुशी से पागल हो जाता है। तो अब मुझे समझ आया कि वो सपना क्या था। फिर सब वहाँ बैठकर आम खाने लगते हैं। गौरी कौवी और कालू भी वहाँ खुशी खुशी आ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या, ये आम खा रहे हैं? ये आम कहाँ से लिए तूने? गौरी बहन, आपने तो कल हमें आम भी नहीं दिया, इसीलिए ये आम हमें भगवान ने दिया है। अब यह कुआं हर रोज हमें कुछ न कुछ खाने को दे दिया करेगा। तो फिर तुम्हें भी पता चल गया इस जादुई कुएं का। चल बे कालू, जल्दी से पत्ता फेंक और मुझे 2 मीठे मीठे अंगूर खाने हैं। कालू पास वाले पेड़ से पत्ता तोड़ता है और कुएं में फेंक देता है। सच्चे और ईमानदार पक्षी, मांगो, क्या मांगते हो? यह सुनकर कबूतर से तो रहा नहीं गया। कुएं जी, यह कहाँ से सच्चे और ईमानदार पक्षी हैं? ये तो 1 नंबर के फ्रॉड हैं। जोए कबूतर, बड़ा आया तू सच्चा पक्षी, एक लगाऊंगी मैं तेरे चोंच में। और फिर कुआं बोलता है, जो पक्षी सच्चा और ईमानदार नहीं होगा उसे खुद ही पता चल जाएगा। और फिर कोई अंगूर दे देता है। तो देखा, खाक गंदी आंखों वाले कबूतर, मेरे कुएं भैया ने मुझे अंगूर दिए हैं, तुम्हारे जैसे को नहीं, मेरे कुएं भैया। गौरी, ये अंगूर तो बहुत कड़वा है। क्या ये अंगूर कड़वे हो सकते हैं? और फिर गौरी अंगूर खाती है। ये अंगूर तो कड़वे हैं, यही तुम्हारी सजा है। कौवा और कौवी कल कैसे हमें दिखा दिखा कर आम खा रहे थे और मिला ना आपको सजा। फिर इसे सब पक्षी तो उस जादुई कुएं से तरह तरह की चीजें लेकर खाते थे, परंतु कालू कौवा और गौरी कौवी के मुंह से जो भी लेते वह कड़वा ही होता।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी ज्यादा चीज के लालच में हमें थोड़े से ही हाथ धोना पड़ता है।